नमस्ते, मैं अविचल दुबे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नंबर 2 पोजीशन में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। सुरेश राव जोशी, जिन्हें भैया जी जोशी भी कहते हैं, अब उनकी जगह दत्तात्रेय होसबोले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह होंगे। इसको अगर आसानी से समझेंगे तो ये नंबर 2 की पोजीशन एक तरह से जनरल सेक्रेटरी की है। एक तरह से ये महासचिव का पद है जो अब दत्तात्रेय होसबोले का होगा। इससे ऊपर संघ में एक ही पद होता है जो सर संघ चालक का होता है और वर्तमान में वो मोहन भागवत हैं। दत्तात्रेय होसबोले अब तक सह सर कार्यवाह थे, यानी कि जॉइंट सेक्रेटरी थे। अब वो जनरल सेक्रेटरी होंगे, यानी कि सर कार्यवाह होंगे और पूरे संगठन का काम देखेंगे। दरअसल साल 2018 में अब तक सर कार्यवाह भैया जी जोशी ने अपने खराब स्वास्थ्य के कारण पद छोड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन उस बार तो उनको वो पद दे दिया गया था। लेकिन इस बार यानी कि 2021 में जो इस समय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा बेंगलोर में हो रही है, वहाँ एक बड़ा परिवर्तन किया गया है और उसके बाद भैया जी जोशी की जगह दत्तात्रेय होसबोले को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सर कार्यवाह यानी कि नंबर 2 पोजीशन में जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया है। अब आइए ज़रा दत्तात्रेय होसबोले के बारे में जानते हैं। साल 1954 में जन्मे दत्तात्रेय होसबोले कर्नाटक से आते हैं। 13 साल की उम्र में ही वो संघ से जुड़ गए थे और फिर 1972 में एबीवीपी के काम में लग गए। 15 साल दत्तात्रेय होसबोले एबीवीपी के संगठन महामंत्री रहे। साल 1975 से 1977 तक जब देश में इमरजेंसी और जेपी आंदोलन चला था, तब दत्तात्रेय होसबोले मीसा कानून के तहत जेल में रहे। अंग्रेजी में पोस्ट ग्रेजुएट दत्तात्रेय होसबोले काफ़ी अच्छी अंग्रेजी और कन्नड़ बोलते हैं, चूँकि कन्नड़ उनकी मातृभाषा है। इसके साथ ही उनकी पकड़ हिंदी, तमिल और संस्कृत पर भी उतनी ही अच्छी है। अब यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। संघ में जो पूर्णकालिक प्रचारक होते हैं, जो ऊपर की पोजीशन पर पहुँचते हैं, वो शुरुआत से ही संघ का काम करते हैं। उसके बाद उनके अनुषंगिक संगठनों का कामकाज देखते हैं और फिर संघ में एक अच्छी पोजीशन होल्ड करते हैं। लेकिन दत्तात्रेय होसबोले के साथ थोड़ा सा अलग है। दत्तात्रेय होसबोले ने शुरुआत के करीब 15-20 साल एबीवीपी के लिए काम किया और उसके बाद वो पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में संघ के साथ काम करने के लिए आए। संघ के साथ वो 13 साल की उम्र में ही जुड़ गए थे, लेकिन वो एबीवीपी के साथ ही काम करते रहे और उसके काफ़ी समय बाद वो पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में संघ के साथ आए और फिर संघ का काम करने लगे। होसबोले के अगर कामों को अगर देखें तो उन्होंने गुवाहाटी में युवा विकास केंद्र, पूर्वोत्तर से लेकर अंडमान निकोबार में एबीवीपी संगठन, साथ ही संघ के प्रचार के लिए काफ़ी काम किया। एक तरह से उनको स्थापित किया वहाँ पर। साल 2004 में दत्तात्रेय होसबोले को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में अखिल भारतीय सह बौद्धिक प्रमुख बनाया गया और उसके बाद साल 2009 में दत्तात्रेय होसबोले आरएसएस के सह सर कार्यवाह बने। उसके बाद कई बार अटकलें लगाई जाती रहीं कि वो जल्द ही सर कार्यवाह बनेंगे, लेकिन 2018 में जब भैया जी जोशी ने अपने खराब स्वास्थ्य के कारण पद छोड़ने की इच्छा जताई, तो उसके बाद ये रास्ता लगभग साफ होता नजर आया कि दत्तात्रेय होसबोले जल्द ही या जब भी प्रतिनिधि सभा में इस बात का डिसीजन होता है कि उनको सर कार्यवाह यानी कि जनरल सेक्रेटरी ऑफ आरएसएस बनाया जाए, वो जल्द ही देखने को मिल सकता है। 2015 में नेपाल में आए भूकंप में राहत सामग्री लेकर दत्तात्रेय होसबोले ने काफ़ी ज़्यादा काम किया, एक तरह से नेतृत्व किया जो आरएसएस का काम नेपाल में चल रहा था। साथ ही दत्तात्रेय होसबोले कई देशों की यात्राएं कर चुके हैं। एक बड़ी और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि दत्तात्रेय होसबोले को पीएम मोदी का अच्छा खासा सपोर्टर माना जाता है कि वो संघ में उनकी पैरवी करने वाले जो प्रचारक हैं उनमें सबसे ऊपर रहते हैं। दत्तात्रेय होसबोले स्ट्रांगली हिंदुत्व की पैरवी तो करते हैं, लेकिन इसके साथ ही भारत में अलग अलग मतों संप्रदायों के एक्सेप्टेंस की बात भी करते हैं। आरएसएस में सर कार्यवाह की पोजीशन वैसे तो 3 साल की होती है, लेकिन उसको 3 साल बाद एक्सटेंड किया जाता रहता है, जैसे हमने भैया जी जोशी वाले केस में देखा था। और भी ऐसे कई सारे केसेस हैं जिसमें सर कार्यवाह की जो पोजीशन होती है वो आगे बढ़ाती जाती है। तो अभी ये देखा जा रहा है कि दत्तात्रेय होसबोले का जो फोकस है वो 2 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा रहने वाला है। 2024 में जो चुनाव होंगे
इसके अलावा 2025 में जन शताब्दी वर्ष है आरएसएस का। 1925 में आरएसएस फाउंड हुआ था और 2025 में उसको बने हुए 100 साल हो जाएंगे। तो दत्तात्रेय होसबोले का जो प्राइमरी फोकस बताए जा रहे हैं वो दो बताए जा रहे हैं। वो ये है कि 2024 में लोकसभा चुनाव, दूसरा 2025 में संघ को बने हुए जब 100 साल होंगे तो उनका जन्म शताब्दी वर्ष होगा, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कराना। दत्तात्रेय होसबोले के पक्ष में कई सारी बातें जाती हैं, जैसे कि उनके और प्रधानमंत्री मोदी के अच्छे रिश्ते हैं। इसके साथ ही संघ जैसे संगठनात्मक संस्थान में उनके पास संगठन का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। वो एबीवीपी में काफ़ी समय तक संघ के लिए और संगठन के लिए लगातार काम करते रहे।